लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था, कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। ठीक है, आज हम कुछ यूनिट्स पे मेनली ध्यान देने वाले हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पे ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहली क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हम हर हर सिस्टमेटिकली समझेंगे, हर क्वांटिटी की डेफिनेशन, उसका सिंबल, उसकी यूनिट, उसका फॉर्मूला एक्सेट्रा, और दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो होगी वो समझ लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, देखो करंट का मतलब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, करंट मतलब मोशन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, करंट मतलब मोशन। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आए, ठीक है, सिंपल, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आए मतलब कि वो एक कंडक्टर एक सर्किट में दौड़ना शुरू करें, जैसे मैंने बताया था ना कल करंट दौड़ रहा है, करंट ऑन हो गया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज सर्किट में दौड़ना शुरू करें या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आए तो उससे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर वैसे डेफिनेशन के ऊपर बात करें, वन लाइन डेफिनेशन क्या होगी? देखो वन लाइन डेफिनेशन होगी रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। एक तरीके से हम स्पीड निकालते हैं। अब अपने स्पीड का फॉर्मूला अगर आप रिमेंबर करो क्लास 7 में जो 8 में जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रेट ऑफ डिस्टेंस। याद रखना फिजिक्स में कहीं भी रेट का नाम आ जाए ना तो रेट का मतलब है कि टाइम से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंगली रेट निकाला जा रहा है। ठीक है, टाइम उसके डिवीजन में आ रहा है ना। तो क्या हो रहा है ये क्या है? रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। तो चार्ज क्या सिंबल मैंने आपको बताया था Q, और Q बाय टी हमारा आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको मिल चुका है इसका, Q बाय टी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, तो फ्लोइंग चार्ज का रेट ऑफ फ्लोइंग टाइम के अकॉर्डिंगली, दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला मिल गया है किसका? करंट का, Q बाय टी का, है ना। और इसका सिंबल क्या था? इसको हम I से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब जितने चार्ज लगे इतना टाइम लगा डिवाइड कर लो, देन आपका करंट आ जाएगा। क्लियर? अब इसकी ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट है ए, यानी एम्पियर। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर। जैसे कि 5 का करंट है, 220 एम्पियर का करंट है, तो उसको ऐसे वैसे निकालते हैं, इसकी ऐसा यूनिट ए रहेगी। जैसे कि मैंने बताया ना कि लेंथ की भी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, सिंपल है। इसकी भी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। क्लियर? अब क्या है, इसको दो डिवाइस से नापा जाता है। ठीक है, मतलब नापा इन द सेंस मेजर करा जाता है ना। तो एमीटर और गैलोमीटर। एमीटर क्या है? एमीटर का साइन कुछ इस तरीके से होता है, देखो ये ए बन जाएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, एमीटर का साइन कुछ इस तरीके से होता है। अब क्या है, एमीटर यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर क्या है? ये भी एक तरीके का करंट मेजरिंग डिवाइस है। इसमें बस ए की जगह क्या आ जाएगा? ए की जगह जी आ जाएगा। ठीक है, ए की जगह जी आ जाएगा तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। फर्क क्या है? गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव करंट दिखाता है। सेंसिटिव मतलब बहुत जो छोटे करंट होते हैं ना, जो बिल्कुल मतलब हल्के करंट होते हैं, उनको बहुत जल्दी डिटेक्ट करता है। और क्या है, दूसरी बात है डायरेक्शन भी दिखाता है। एमीटर डायरेक्शन नहीं दिखाता, गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन दिखाता है। दो बातें, सेंसिटिव करंट मेजर करता है और डायरेक्शन दिखाता है। क्लियर? हमारा इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक क्लियर। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात बताओ कि एक दो बीकर हैं, ठीक है, सेम है उनका डायमेंशन, वॉल्यूम वगैरह सब सेम है, पाइप से कनेक्ट कर रखा है, एक में इतना पानी, एक में इतना पानी है। ठीक है, तो पानी क्या है, इधर से इधर जाएगा, ज्यादा से कम की ओर, है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था इंड्यूस्ड करंट के टॉपिक में। ठीक है, अब पानी के मूवमेंट का क्या है, मतलब पानी मूवमेंट क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो डिफरेंस है इनके दोनों लेवल के, अगर इतना हो जाएगा मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या है, इनके लेवल में, वाटर के लेवल में डिफरेंस है, इसी वजह से वो टेंड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सक्शन क्रिएट हो गया ऊपर, वो हवा खाली जगह जो क्रिएट हो गई, वही फोर्स एकदम प्रेशराइज कर रही है पानी को खींचने में। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा, किसी भी चीज के मूवमेंट के लिए, या एक तरीके से हम ये मान लेते हैं, किसी भी चीज के मूवमेंट के लिए वो डिफरेंस जरूरी है एक चीज से दूसरी चीज में। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अगर कोई क्वांटिटी या फिर कोई भी चीज जा रही है तो उसका डिफरेंस होना जरूरी है, वो सक्शन क्रिएट करना जरूरी है, तभी मूवमेंट हो पाएगा। सिमिलरली आप अगर हम करंट के टॉपिक में बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में बात करें चीज की, तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में, ये होगा कि हम आपको पता है कि बल्ब है, बल्ब को सपोज करो अगर आप तार से नहीं जोड़ देते हो, ठीक है, बल्ब को सपोज करो आप एक तार से जोड़ दिया, आपने कोई बैटरी ऐसा नहीं लगाया, तो क्या वो जलेगा? क्या उसमें करंट पास होगा? नहीं, है ना, नहीं होगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉन है अभी भी, आपने सर्किट बना दिया, लेकिन क्या एक जो कंपोनेंट है मिसिंग है, वो है सेल या फिर बैटरी। ठीक है, तो ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो हमारा सेल है ना, वो सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का। कैसे? देखो सेल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल को दे देते हैं, तो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसी वजह से वो नेगेटिव टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे।
ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल, और एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट रहेगा जब तक हम स्विच ऑफ या ऑन नहीं कर सकते, कर देते हो, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्शन हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वो जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन की वजह से उसने सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को दे दिए, और उसके बाद जो भी थे बचे कुचे, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन से चाहिए, सक्शन क्रिएट हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो वो ये होगा, आगे काम होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसका सिंबल V से डिनोट करते हैं, PD भी कह सकते हो, V से डिनोट करते हैं, और इसको इसका एक नाम है पोटेंशियल डिफरेंस की जगह जो ज्यादा फेमस नाम है वो है वोल्टेज, ठीक है, आप उसे वोल्टेज भी कह सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला देखो, अगर फॉर्मूले की बात करें, अब आपको पता है कि एक डिफरेंस है ये चार्जेस का, इन द सेंस कि जो क्या है, चार्जेस को आगे जाने के लिए, मूव करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। अब एक तरीके से क्या है, कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, एक तरीके से क्या है, हर इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है डिफरेंस की, तू आगे जा आगे जा आगे जा, ऐसा हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि सक्शन क्रिएट हो गया, यही फोर्स लगा उस पे आगे जाने के लिए, एक तरीके से काम कर रहा है ना। तो ये क्या है, एक क्या हो गया, एक तरीके से हर चार्ज पे काम हो रहा है, हर एक चार्ज पे काम हो रहा है। तो क्या इसका फॉर्मूला हो गया, अब एक लाइन में डेफिनेशन में क्या हो गया, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, हर एक चार्ज पे, हर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, ठीक है। तो वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, W by Q, ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का। क्लियर? इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। अब वोल्ट क्या है, वोल्ट मीटर से नापा जाता है, मतलब मेजर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर लगाना पड़ता है सर्किट में मेजर करने के लिए, वो क्वांटिटी बता देगा कितना वोल्ट है अभी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा V, तो ये इसका साइन बन जाएगा। क्लियर? तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो लगभग हमारी तीन क्वांटिटी, दो क्वांटिटी हमारी क्लियर हो चुकी है। हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, समझना। ये एक क्या है, आयरन रॉड समझ लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अभी जाने को बेचारा बैठा है आगे, लेकिन आपको पता है कि एटम भी है यहाँ पे, मतलब बाहर जा रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है, बट आप समझ लेना, ठीक है, कोऑपरेट कर लेना थोड़ा। अभी एटम भी है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन को आगे जाने के लिए जो ये बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं बीच में, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो हो रहा है चार्ज का, तो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट, तो करंट के फ्लो होने में या फिर करंट के ट्रेवलिंग होने में क्या होती है, कंडक्टर की वजह से ही क्या होती है, उसमें ऑब्स्टेकल आते हैं, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी जो होती है कंडक्टर की, जो स्पेशल सी प्रॉपर्टी होती है, कहते हैं रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज इन द दैट इज रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करेगी, रोकेगी, दैट इज रेजिस्टेंस होगा आपका, ठीक है। आर, आप सिंबल आर ले सकते हो उसका, वैसे ऑफिशियली मेंशन नहीं है, बट आर यू कैन यूज इट, ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, होती है ओम, ये होगा ओमेगा, ये ग्रीक अल्फाबेट है ओमेगा, वहां से लिया है, ठीक है, ओम, ठीक है। तो आपको से ओम पढ़ना है, 50 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस, आपको ऐसे पढ़ना है, ओम, ओमेगा नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। फॉर्मूला डेरिवेशन, यस, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। क्या है फॉर्मूला डेरिवेशन, क्या है देखो। अब एक बार बताओ, अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं, इसकी लेंथ बढ़ा दूं, अगर ये ऐसा मैंने बना दिया, कंडक्टर को ऐसा बना दिया, ठीक है। अब इसकी लेंथ बढ़ गई तो क्या होगा, उतनी ज्यादा इसमें एटम आ जाएंगे ना, तो रुकावट यानी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा। तो आपको क्या पता लगा, डेरिवेशन इधर देखो, आपको क्या पता लगा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, लेंथ से, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। अब देखो, अगर मैंने इसी सेम लेंथ का एरिया बढ़ा दिया, ये एरिया इसका बढ़ गया। अब देखो वो ऑब्स्टेकल तो है बीच में, बट इसको काफी अच्छा गैप मिल रहा है जाने को, ये इजीली ग्रो कर पा रहा है। मतलब क्या है, एरिया जो है रेजिस्टेंस को कम कर रहा है, ऐसा हो रहा है ना, एरिया रेजिस्टेंस को कम कर रहा है। तो मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, एरिया से। अब देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बता दूं क्या है। डायरेक्टली मतलब कि क्या है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, इन द सेंस मतलब लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और एरिया अगर इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, एरिया अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो एरिया बढ़ेगा, ठीक है, ये सिंपल सा है।
अब हम इसे इक्वल में ले आए, जैसे एक फॉर्मूले के रूप में इक्वल्स में आ जाए, तो फिर ये हर मैथ का फिजिक्स का मतलब रूल है कि इक्वल में आ जाए तो एक चीज ऐसी रहती है, देखो घट रही बढ़ रही है चीजें यहाँ पे, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कांस्टेंट रहती है, मतलब जो बदलती नहीं है। इसी बीच जो ना बदलने वाली चीज है वो है रो। कंफ्यूज मत होना, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बस सपोज करो, बस अभी दिमाग में बिठा लो कि रो है, एक रो नाम का कोई चीज है, ठीक है, जो कि नहीं बदल रही, यहाँ पे कांस्टेंट है। अब मैंने सेम फॉर्मूले को इक्वल में ले लिया, एल आ गया और 1/a, तो a नीचे आ जाएगा, ठीक है, और रो क्या है, रो बदल रही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, R इज इक्वल टू रो, रो यानी रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन में एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का आपका एक फॉर्मूला आपको मिल गया, डेरिवेशन आपको आ गई होगी आशा करता हूं, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे कंफ्यूज हो रहे हैं, यार ये रो क्या है, रो बता दिया, पढ़ाएंगे इसके बारे में, रो समझो क्या है रेजिस्टिविटी। देखो एक पुलिस वाला होता है, अगर एक पुलिस वाला है तो अब पुलिस वाला समझना, पुलिस वाला रेजिस्टिविटी नहीं होता, समझो क्या है। एक पुलिस वाला है, उसकी ड्यूटी है सिक्योरिटी के रूप में, एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर वो है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। उसके अलावा उसकी पर्सनल लाइफ भी है, ठीक है, उसके पर्सनल भी कुछ चीजें हैं, वो जो हर चीज समाज में नहीं ला सकता, इतना ट्रांसपेरेंट वो हो नहीं सकता, ठीक है। उसकी पर्सनल भी कुछ चीजें हैं, साथ ही उसका सोसाइटी के प्रति भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस का सीन है, जो ऑब्स्टेकल है ना, एक तो क्या है, जब मेटल कंडक्टर बन जाए, ठीक है, मेटल कंडक्टर बन जाएगा तो अपोज करेगा, मतलब ऑब्स्टेकल तब भी आएंगी। तो जब कोई मेटल कंडक्टर की जॉब ले ले, एक तरीके से उसे सर्किट में फिक्स कर दे, कंडक्टर की जॉब ले ले, है ना, तो क्या होगा, वो जो बाधाएं होंगी उनका नाम हमने दिया रेजिस्टेंस। जब वो कंडक्टर की जॉब ले ले, उसे सर्किट में फिट कर दे, सेल लगा दिया, करंट जो फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर से, तो वो उसकी जो ऑब्स्टेकल वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। जब कंडक्टर की बात आएगी, रेजिस्टिविटी क्या है, जब मेटल की बात आएगी, ठीक है, जब मेटल की बात आएगी, स्पेशली हम जब मेटल की बात करेंगे, ठीक है, मतलब ये कंडक्टर नहीं बना, लेकिन मेटल होने के बावजूद उसमें एक टेंडेंसी है कि वो अपोज कर सकता है करंट को। अभी उसने कंडक्टर की जॉब नहीं ली, उसकी पर्सनल लाइफ एक तरीके से समझ लो, ठीक है। तो उसके पास, उस मेटल के पास, उस कंडक्टिंग मटेरियल के पास भी अभी भी ऐसी है, उसके पास पावर, उसकी स्ट्रेंथ ऐसी कि करंट को अपोज कर सकता है, तो वो हो गई रेजिस्टिविटी। उसका ही साइन होता है रो, ये ग्रीक अल्फाबेट है रो, ठीक है, उसका ही साइन होता है रो, ऐसे कुछ बनेगा इसकी तरह, बस इसे ऐसे तोड़ देना, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ऐसा यूनिट देखो, देखो इधर देखो ऐसा यूनिट, तो पता है इस फॉर्मूले को उठा लो, बस यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी की जगह तुम्हें क्या रखना है, यूनिट रखनी है। तो पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, तो ओम इज इक्वल टू रो की हमें पता नहीं, रो की फाइंड आउट करनी है ना, रो की फाइंड आउट करनी है। चलो इधर देखो, ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, तुम्हें पता है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है। अब रो की हमें फाइंड आउट करनी है, रो का एज इट इज रखेंगे, लेंथ की ऐसे यूनिट होती है मीटर, तो फिर एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा इसकी डिवाइड में, उसकी फ्रैक्शन की डिवाइड में आएगा, ठीक है। अब डिवाइड में आएगा तो कैसे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो रेसिप्रोकल, उल्टा नीचे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे डिनोमिनेटर का जगह न्यूमरेटर ले लेगा, ऊपर वाले की मतलब जगह एक्सचेंज कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये रो की यूनिट आ जाएगी। अब क्या है, एक मीटर से दूसरा मीटर कट गया, मीटर बचा, तो क्या आ गया आंसर, रो मीटर, इसकी ऐसा यूनिट हो गई रो मीटर, ठीक है। अब ये रॉ मीटर क्या है, देखो सबसे ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है इंसुलेटर की, वो इंसुलेटर की होती है, इंसुलेटर की करंट अपने अंदर लेने की टेंडेंसी उसकी होती नहीं है, ठीक है, इंसुलेटर की होती है। लेकिन हम ऐसी मटेरियल की बात करें जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी ले रहा है, चार्ज उसके अंदर फ्लो हो रहा है, बट रेजिस्टिविटी उसकी सबसे ज्यादा है, वो है अलॉय। याद रखना, आगे काम आएगा अलॉय, आगे जब हम पढ़ेंगे हीट इफेक्ट वाला, तो उसमें आपको काम आएगा कि अलॉय की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ओम्स लॉ की, देखो हमारी क्वांटिटीज क्लियर हो गई। ओम्स लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ है, उसने बस ऐसे ही कहा था, ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसे ही कहा था, उन्होंने बस ये कहा था कि जो वोल्टेज, एक बात बताओ कि सर्किट में अगर ज्यादा सेल लगेंगे तो ज्यादा जल्दी करंट उसमें फ्लो होगा, है ना, तो बस यही ओम्स ने कहा था, ओम्स लॉ ने, ओम्स लॉ कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर किसी सर्किट में या फिर किसी भी मतलब किसी सर्किट में वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यही ओम्स लॉ है। उसने यही कहा था कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, करंट से, है ना। तो यही ओम्स लॉ ने कहा था। इसका वेरिफिकेशन कैसे दे सकते हो, एक सर्किट लो, ठीक है, उस सर्किट बनाओ, कंडक्टर लगाओ, सेल बढ़ाते रहो, वैसे वैसे करंट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, एमीटर, ठीक है, अपने पास एक एमीटर रखो,
ठीक है, तो क्या होगा, करंट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, है ना। सेल लगाते रहो तो देखो तुम एमीटर से नापोगे तो फिर क्या होगा, तुम देख पाओगे, गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा के देख पाओगे कि करंट की क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये होगा, ये इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसे इक्वल में रखें तो मैंने अभी बताया था एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इक्वल में रखने से क्या होगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे अभी हमने पढ़ा प्रोपोर्शनल को जब भी इक्वल में रखते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट है आर। फॉर्मल हमें रिसर्च के रूप से जब देखा गया कि भाई क्या कांस्टेंट है, ऐसी चीजों से बदल नहीं रही है, वो है आर यानी रेजिस्टेंस। तो एक फॉर्मूला देखो, आपको दो फॉर्मूले मिल गए, किसके, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, एक तो का V I R और एक हो गया आपका वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, ये रहा, ठीक है। दो फॉर्मूला आपको मिल गए, यहां से हम न्यूमेरिकल्स पे अलग से वीडियो बनाएंगे तो आपको वहां से फॉर्मुलेशन ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और अब एक और बात, अभी तो हमने मतलब आज का तो हमारा हो गया है, बट एक और बात रेजिस्टेंस में जो हमने नहीं अभी तक देखी, देखो रेजिस्टेंस में दो टाइप आ सकते हैं, कैसे, एक तो होता है नॉर्मल रेजिस्टर, ठीक है, जो करंट सर्किट में लगा दिया कि भाई यहाँ पे 5 ओम का है तो 5 ओम का ही रहेगा, ठीक है, ये बदलेगा नहीं, है ना, ये नॉर्मल रेजिस्टर हो गया। लेकिन एक होता है वेरिएबल रेजिस्टर, जिसे रियोस्टेट भी कहते हैं, ठीक है। रियोस्टेट क्या होता है, एक मशीन टाइप होती है, मशीन टाइप ऐसी, इसको मान लो अगर हम ऐसे मशीन टाइप होती है, ऐसे कोई रिंग लगी रहती है वहां पे, ठीक है, और रिंग को तुम जैसे घुमाओगे ना वैसे इसका जो है रेजिस्टेंस घटता बढ़ता रहेगा, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक होता है जो फिक्स रहे रेजिस्टर, एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट, जो बदलता रहे, ठीक है, जो बदलता रहे, मतलब इसको ऐसे करोगे आप, इधर उधर ले जाओगे तो क्या होगा, जितना आपको चाहिए घटाना बढ़ाना, जितना रेजिस्टेंस घटाना है, जितना रेजिस्टेंस बढ़ाना है, वो आपका हो जाएगा। रेजिस्टेंस का जो सर्किट में जो होता है सिंबल, वो क्या होता है, ऐसा होता है, जो नॉर्मल रेजिस्टर का है। लेकिन अगर हम बात करें वेरिएबल रेजिस्टर की, ठीक है, कैसा होता है, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ऐसे देखो, ये नॉर्मल रेजिस्टर का होता है, ठीक है, अगर हम सर्किट में बनाए तो। अब वेरिएबल रेजिस्टर की अगर बात करें तो क्या होगा, या तो इसका एरो किधर से दिखा देना, या फिर एरो किधर से दिखा देना, ठीक है, मतलब दोनों एक साथ नहीं, कोई सा भी एक एरो दिखा देना तो वेरिएबल रेजिस्टर, मतलब ऐसा रेजिस्टर लगा रखा है, ऐसा रेजिस्टर लगा रखा है तो बदल रहा है, वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। तो आज हमने इतने पढ़ा, आगे हम और रूल्स वगैरह, हीटिंग इफेक्ट, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्ण।